बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो सरकारी मुलाजमीन या वो सरकारी अफसर जो मुफ्त हज करने के चक्कर में रहे हैं और डेपुटेशन पर वजारत मज़हबी अमूर में चले जाते थे और फिर हज के मौके पर फ़वाइद उठाते थे, अपने अहल खाना को भी फ़वाइद देते थे, उनके खिलाफ भी शिकंजा तैयार हो गया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरी जो खबर है कि चीनी के बाद जो गंदम बहरान है उसमें कितनी जो मिलों के मालिक हैं वो इन्वॉल्व हैं और कितने सरकारी मुलाजिम इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वजारत मज़हबी अमूर की कि नैब की जानिब से ये तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि पिछले गुज़श्ता 10 या 15 सालों से कितने सरकारी मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं जो डेपुटेशन पर वजारत मज़हबी अमूर में तैनात हुए हैं, और ख़ास तौर पे तैनाती उस दौरान होती है जब हज का मौका करीब आता है। बताया गया है कि अफसरान अक्सर जो है वो डेपुटेशन पर अपनी तैनाती करवा देते हैं वजारत मज़हबी अमूर में, फिर वो मुफ्त हज भी करते हैं, अपने अहल खाना को भी कराते हैं और वहाँ पर फिर जो कुरानंदाजी होती है उसमें भी अपनी मर्जी चलाते हैं। इसके अलावा हज के मौके पर क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामात किए जाने होते हैं तो उस इंतज़ामात के चक्कर में भी फ़वाइद उठाते हैं। वो किस तरीके से फ़वाइद उठाते हैं कि मसलन वहाँ से बिल्डिंग लेनी है, वहाँ उनका कमीशन तय होता है, इश्तिहारात देने हैं उसमें भी कमीशन तय होता है। उस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो डीजी हज हैं वो आम तौर पे ग्रेड 20 या ग्रेड 21 का जो अफीसर है वो तैनात किया जाता है। इस बात की भी तहकीकात हो रही हैं कि जो डीजी हज है क्या वो प्रॉपर वजारत मज़हबी अमूर का मुलाजिम होता है या फिर किसी और महकमे से वो यहाँ पर डेपुटेशन पर आता है और फिर डीजी हज बनकर मज़े लूटता है। उनकी भी फरिश्तें मांगी जा रही हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी दौर में जब ये हज स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त भी डीएमजी ग्रुप के राव शकील थे डीजी हज जब ये सारा मामला हुआ। तो नैब का ये कहना था कि क्यों ऐसा होता है कि ये अफसरान यहाँ आते हैं और यहाँ से फ़वाइद हासिल करने के बाद फिर अपने अपने महकमे में चले जाते हैं। इस इदारे के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये जो मिनिस्ट्री है ये ऐसे रह जाती है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि जिन जिन अफसरान ने फ़ायदे उठाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके एसेट्स भी चेक किए जाएंगे कि वो डेपुटेशन पर जब आए हैं तो इस दौरान कितना उन्होंने माल बनाया है। कि आपको ये पता होगा कि यहाँ पे अरबों रुपए का काम होता है, यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग्स खरीदनी हैं, इश्तिहारात देने हैं, इंतज़ामात करने हैं। इस चक्कर में अफसरान फ़ायदा उठाते हैं, उसकी जो तफसीलात हैं वो हासिल की जा रही हैं। नैब का साथ में ये भी कहना है कि हज के मौके पर इश्तिहारात जो हैं वो बाहर के अखबारात को दिए जाते हैं। सऊदी अरब में जाना है तो सऊदी अखबारात को भी इश्तिहार दिए जाते हैं। पीआईडी का जो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है उनको लेटर लिखा गया है, उनसे तफसीलात मांगी गई हैं कि कितने लाखों के या कितने करोड़ों के जो इश्तिहार हैं वो दिए गए, किस कंडीशन पर दिए गए, किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए वो भिजवाए गए, उस हवाले से जो तहकीकात हैं वो भी जारी हैं। लेकिन दूसरी बात करेंगे, चीनी बहरान तो मामला चल ही रहा था, उसके साथ ही जो गंदम बहरान का मामला था उस पर लोग ये कह रहे थे कि जी उस पर क्यों नहीं बात की जाती। तो आज वो उनकी भी जो तफसीलात हैं वो सामने आ गई हैं। अब तक की जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक कि जो टोटल हैं इसमें 667 मिलें थीं, जिसमें से 149 मिलें जो हैं वो गंदम चोरी में मुलव्वस पाई गई हैं। चोरी से मुराद ये है कि या तो उन्होंने वहाँ से उठाया और कहीं और जाके रख दिया, दूसरा या फिर सरकारी जो गोदाम है वहाँ से भी वो गंदम गायब करवा देते थे। इस तरीके से जो तहकीकात हैं उसका आगाज़ कर दिया गया है और 149 गंदम चोरी में मिलें जो हैं वो मुलव्वस पाई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि 190 मिलियन रुपए महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने रिकवर भी कर लिए हैं। ये जो रिकवरी का सिलसिला है वो साथ साथ जारी है। इसके साथ साथ महकमा फूड के 156 अफराद हैं जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन चोरी में मुलव्वस थे
ان گندم جو مل مالکان ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ان میں سے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ 60 سے 70 جو سرکاری اہلکار ہیں محکمہ فوڈ کے وہ اس میں براہ راست ملوں کے ساتھ وہ منسلک تھے. ان کے ساتھ مل کے یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں بھی نیب نے کارروائی کی تھی اور جو گندم چوری تھی وہ پکڑی گئی تھی اور 10 ارب روپے وہاں سے بھی ریکور کیے گئے تھے. اسی طرح کی یہ وارداتیں اور سب سے زیادہ جو وارداتیں ہیں وہ سندھ میں ہی ہوتی ہیں. سندھ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی زیادہ بدنام ہے، خاص طور پہ سکھر، لاڑکانہ، یہ جو اندرون سندھ کے شہر ہیں یہاں پر گندم چوری کے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.